गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डिफरेंशिएशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है लेट एफ बी ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 3x इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देन हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए एफ मेरा अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो मेरी n है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की जो डिग्री है वो मेरी क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। इट मीन्स जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसकी डिग्री 1 से कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डबल डैश एक्स करूँगा तो ये इसकी जो डिग्री होगी वो n-2 हो जाएगी। अब ये सब मैं इस इक्वेशन में अप्लाई कर दूँ तो एफ ऑफ 3x की जो डिग्री होगी वो मेरी n ही होगी, वो इक्वलेंट होगी किसके, एफ डैश एक्स की डिग्री मेरी n-1 है एंड एफ डबल डैश एक्स की डिग्री मेरी n-2 है। तो ये दोनों ऐड होके इस n के इक्वल आएंगे। ठीक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में डिग्री क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो मेरी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एफ एक्स जो मेरा है वो किस डिग्री का पोलिनोमियल है, तो वो हमारा 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, मेरा एफ एक्स क्या बनेगा, ये बन रहा है मेरा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 3x, तो 3x के लिए x की जगह मैं 3x पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा a इंटू 3x होल क्यूब प्लस b इंटू 3x होल स्क्वायर प्लस c इंटू 3x एंड प्लस d इक्वल्स टू, यहाँ पर चाहिए हमें एफ डैश एक्स, तो मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस सी। इसके साथ मल्टीप्लाई करना हमें एफ डबल डैश एक्स। इट मीन्स ये जो मेरा एफ डैश एक्स आया है इसका वापस से डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ मैं, तो ये बनेगा मेरा 6ax प्लस 2b। ठीक है, इसे मैं थोड़ा आगे सोल्व कर लेता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 27ax क्यूब प्लस 9bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी इक्वस टू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 6ax को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3ax स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा 18a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस आगे जब हम 6ax को 2bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12abx स्क्वायर बनेगा एंड प्लस जब 6ax को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6acx एंड प्लस 2b को जब मैंने 3ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा प्लस के 6abx स्क्वायर, देन 2b को मैंने 2bx के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा प्लस के 4b स्क्वायर एक्स एंड 2b को मैं जब c से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2bc बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 27a है एंड ये आ रहा है 18a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 27a जो है वो इक्वलेंट हो जाएगा 18a स्क्वायर के। मैं इस 27a को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये बनेगा 18a स्क्वायर माइनस 27a इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 9a कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा a इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 3/2। ठीक है,
तो अब a इक्वल्स टू 0 तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि a जब मैं 0 ले लूँगा तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो a होगा मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्यूबिक के लिए। तो इसे हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। आगे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे कंपेयर करते हैं, तो ये बनेगा 9b इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा मेरा 12ab यहाँ पे है एंड 6ab यहाँ पे है, तो 18ab, ठीक है। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा 18ab माइनस 9b इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा 9b कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक तो b इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब a हमारा यहाँ से आ गया है 3/2, तो 1/2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ हम आगे x की कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आ रहा है 3c इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है 6ac प्लस 4b स्क्वायर, 6ac प्लस 4b स्क्वायर। अब मैं वैल्यू लगा देता हूँ, क्योंकि b की वैल्यू मेरी आ गई है 0 एंड ये 0 हो गया, एंड a की वैल्यू हमारी है 3/2, तो ये बनेगा 3c इक्वल्स टू 6 इंटू 3/2c एंड प्लस 0 हो जाएगा ये, तो ये 9c बन जाएगा, 2 से कैंसिल होके 3 टाइम 9c में से 3c माइनस होंगे तो 6c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो d इक्वल्स टू मेरा है, यहाँ से आ रहा है 2bc, ठीक है। एंड b और c की वैल्यू हमारी आ गई है, b की वैल्यू तो आ रही है 0 एंड c की वैल्यू भी आ रही है 0, तो d की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा fx आ गया है 3/2 x क्यूब, क्योंकि b c एंड d की वैल्यू मेरी 0 हो गई। तो मैं f डैश x फाइंड कर लेता हूँ। डिफ्रेंसिएशन के लिए पावर आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा 9/2 और एक पावर लेस हो जाती है तो एक्स स्क्वायर। फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर से पावर आगे 2 आगे आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर लेस होगी तो 9x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सभी की 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरा f(2) बनेगा, 2 जब पुट करूँगा तो ये 8/2, तो दैट इज़ 4, 4 3 12 आ जाएगा। एंड f'(2) की बात करें तो वो मेरा बन जाएगा, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 4/2 दैट इज़ 2, 2 9 18 हो जाएगा। एंड f'(2) की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 9 2 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो थर्ड ऑप्शन है f'(2) माइनस f'(2) 18 18 सब्ट्रैक्ट होगी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला भी करेक्ट है। और भी चेक कर लेते हैं हम। सेकंड वाले में बात करें तो f'(2) माइनस f2 यानी कि 18 माइनस 12 दैट इज 6 आ रहा है, नॉट 4, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड f(2) माइनस f'(2) प्लस f'(2), क्योंकि ये तो 18 18 कैंसिल, f2 जो है वो 12 है तो 10 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड f(2) माइनस f'(2), तो f(2) मेरा 12 माइनस 18 दैट इज -6, तो ये हमारा 28 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।